नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने अनुकूल यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा प्रदान की गई मोमेंटम को खो दिया, जो कि बाइडेन के नेतृत्व वाले एडमिनिस्ट्रेशन की बातचीत के बाद $320 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन को मार्केट में लाने पर विचार कर रहा था। बीटीसी के प्राइस में उतार चढ़ाव ने हाल के हफ्तों में इवेंट्स के प्रति इसकी वल्नरेबिलिटी को समझाया। सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी $28,000 के स्तर से ऊपर एक मामूली अनुकूल सीपीआई डेटा पर बढ़ी। ये बाद में पीछे हट गई और वर्तमान में $27,550 के स्तर के पास 0.6% पर देखी गई। इथेरियम मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $1,834 पर ट्रेड कर रही थी। पिछले 24 घंटों के दौरान इसमें 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। बीटीसी ईटीएच के रीसेंट प्राइस मूव सरकार द्वारा सेलिंग या मैक्रो डेटा रिलीज जैसी घटनाओं के प्रति उनकी वल्नरेबिलिटी का सुझाव देती हैं। एनालिस्ट को बिटकॉइन के लिए लगभग $25,200 के पुलबैक और ईथर के लिए एक शॉर्ट टर्म सेटबैक की उम्मीद है, लेकिन ईथर के लिए शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन को मात देने की क्षमता देखता है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों के दौरान 0.41% कम होकर $1.14 ट्रिलियन हो गई। हालांकि टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 43.52% बढ़कर $45.88 बिलियन हो गई। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.53 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 7.7% है, जबकि सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $41.2 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स की वॉल्यूम का 89.79% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस दिन के दौरान 0.12% की गिरावट के साथ मामूली रूप से घटकर 46.81% हो गया। IC15 इंडेक्स को 0.3% नीचे 37,974 स्तर पर देखा गया। इस बीच एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले जून में 9.1% की पीक से इन्फ्लेशन में लगातार गिरावट यूएस सेंट्रल बैंक को तेज इंटरेस्ट रेट पर पुनर्विचार करने की अनुमति देगी, जो कि फेडरल रिजर्व के आलोचक निकट बैंकिंग मंदी और अन्य इकोनॉमिक इल्स के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा मार्केट मेकर्स चेन स्ट्रीट और जंप क्रिप्टो ने हाल ही में यूएस में क्रिप्टो ट्रेडिंग को छोड़ दिया और अन्य फर्म्स ने ध्यान केंद्रित किया या कम से कम क्रिप्टो में गहरी रुचि के साथ भी अपनी इक्विटी को कम कर रहे हैं या उन्हें विदेशों में मूव करने की धमकी दे रहे हैं। वीडीए के लिए ये एक टेम्पररी सेटबैक है। कॉइनबेस, सर्कल और बिटरेक्स जैसे क्रिप्टो टाइटन्स अपना ध्यान यूनाइटेड स्टेट्स और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका एरिया की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स से इन बड़े बिजनेसेस के बढ़ते माइग्रेशन को रेगुलेटरी हर्डल्स और अनफेवरेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर दोषी ठहराया जा रहा है। कॉइनबेस के सीईओ और को-फाउंडर ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग यूएई में हैं और पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। वे दुबई फिनटेक समिट में की नोट एड्रेस भी डिलीवर कर रहे हैं। कॉइनबेस अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज की लाइसेंसिंग और अवेलेबिलिटी का विस्तार करने के लिए अबू धाबी ग्लोबल मार्केट और दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ काम कर रहा है। MENA रीजन वेब3 इकोसिस्टम के विकास में अग्रणी बनने के लिए तैयार है। अमेरिका की एक अन्य कंपनी सर्कल ने भी यूएई में दिलचस्पी दिखाई है। सर्कल के सीईओ जेरेमी अलेर ने ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू के दौरान यूएस में रेगुलेटरी चैलेंजेस और अपनी बैंकिंग सिस्टम के बारे में चिंताओं पर अपने स्टेबल कॉइन यूएसडी कॉइन के डीवैल्यूएशन को जिम्मेदार ठहराया। फैसेट एक डिजिटल एसेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जिसने उभरते मार्केट्स में लोगों के लिए एक अफोर्डेबल और फ्रिक्शनलेस गेटवे प्रदान करने की दृष्टि से और डिजिटल एसेट में अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए एक तरफा घोषणा की कि इसे एक फुल मार्केट प्रोडक्ट लाइसेंस के लिए यूएई में दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा एक इनिशियल अप्रूवल मिला है। जैसे कि MENA एरिया की पहचान दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के रूप में की गई है, ये महत्वपूर्ण कदम फैसेट को दुबई में यूजर्स को रेगुलेटरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले पहले एक्सचेंजेस में से एक के रूप में डिजिटल एसेट मार्केट का नेतृत्व करने की अनुमति देता है। फैसेट ने मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका में रेगुलेटरी अप्रूवल मांगा है, जहां डिजिटल एसेट बेस्ड रेल रोड्स महत्वपूर्ण हैं। फैसेट अब दुबई फिनटेक समिट में स्पॉन्सर और स्पीकर है। मोहम्मद रफी हुसैन ने क्रिप्टो करेंसी के सोसाइटल वैल्यू पर जोर देते हुए क्रिप्टो करेंसी और बदलते रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में एक पैनल पर बात की। मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज में पुष्टि की कि कंपनी अबू धाबी स्थित Zero2 एक उभरती हुई ब्लॉकचेन एंड डिजिटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के साथ 250 मेगावाट की कंबाइंड कैपेसिटी के साथ 2 डिजिटल एसेट्स माइनिंग साइट्स को 2023 के अंत में लॉन्च करेगा। अबू धाबी की सस्टेनेबिलिटी हब मास्टर सिटी और द पोर्ट जोन ऑफ मीना जायद होगा।
ADGM में रजिस्टर्ड जॉइंट एंटिटी का लक्ष्य आबू धाबी के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जेवी को मिडिल ईस्ट के पहले लार्ज स्केल इमर्शन बिटकॉइन माइनिंग एक्टिविटीज का समर्थन करते हुए ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में तेजी लाना है। मैराथन और Zero2 ने आबू धाबी में साइट्स को पावर देने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी का उपयोग करने, आबू धाबी ग्रिड के बेस लोड और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। मैराथन और Zero2 क्लीन एनर्जी क्रेडिट्स के साथ किसी भी नॉन सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को कॉम्पनसेट करेंगे। मैराथन और Zero2 ने डेजर्ट क्लाइमेट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ASIC माइनर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को उनके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कूल करने के लिए एक कस्टम बिल्ट इमर्शन सॉल्यूशन बनाया है। EY प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म ने एक इथेरियम बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो बिजनेस को उनके कार्बन एमिशन और कार्बन क्रेडिट की ट्रेसेबिलिटी को मेजर करने में सक्षम बनाता है। EY ऑप्सचेन ESG ने लंदन में फर्म के ग्लोबल ब्लॉकचेन समिट के दौरान ये बयान दिया। प्लेटफॉर्म अब EY ब्लॉकचेन SaaS प्लेटफॉर्म पर बीटा मोड में है। सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट समर्थित इंटरवर्क अलायंस द्वारा विकसित कार्बन एमिशन टोकन का उपयोग करता है जो ग्लोबल ब्लॉकचेन बिजनेस काउंसिल का मेंबर है, जिसका EY भी मेंबर है। हाल के वर्षों में बिजनेसेस ने ट्रेड फाइनेंसिंग से लेकर फूड आइटम्स तक अपने वर्कफ्लोज के कंपोनेंट्स को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक की ओर रुख किया है। कार्बन एमिशन को और क्रेडिट को ट्रैक रखना लंबे समय से एनवायरमेंटल और सोशल गवर्नेंस अरीनाज में कई लोगों के लिए प्रायोरिटी रहा है और EY ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पब्लिक इथेरियम ब्लॉकचेन का लाभ उठाने की लंबे समय से वकालत की है। कर्नाटक एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पायनियर अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बड़ी बेट लगा रहा है। कर्नाटका स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक निविदा जारी किया है। KSDC कर्नाटक सरकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर की प्रमुख एंटिटी जो मौजूदा और नई कंपनियों को स्किल्ड लोग और टेक्निकल सर्विसेज प्रदान करता है। GTTC कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, रैपिड प्रोटोटाइपिंग और अन्य जैसे कई टेक्निकल कोर्सेज प्रदान करता है। कुछ हफ्तों में कॉम्प्रिहेंसिव ब्लॉकचेन इनेबल्ड डिजिटाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेंट्रलाइज्ड स्टूडेंट प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म फॉर GTTC टाइटल वाले टेंडर को अंतिम रूप दिया जाएगा। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इनकॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, डेलॉयट टूश टोमात्सु लिमिटेड, मूडीज कॉर्पोरेशन और अन्य इंस्टीट्यूशंस कैंटन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए न्यूयॉर्क स्थित फिनटेक फर्म डिजिटल एसेट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक ब्लॉकचेन जिसका उद्देश्य इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल एसेट्स को कनेक्ट करना है और उसी के साथ लोअर कॉस्ट में बेहतर प्राइवेसी और कंट्रोल प्रोवाइड करना है। मंगलवार को डिजिटल एसेट ने पार्टनर्स की आइडेंटिटीज रिलीज की और कहा कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट कंपनी की नेटिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज डैमल पर आधारित एप्लीकेशंस को जोड़ेगी। न्यूज अनाउंसमेंट के अनुसार कैंटन नेटवर्क गवर्नेंस और प्राइवेसी के लिए रेगुलेटरी कंप्लायंस बनाए रखते हुए डिसेंट्रलाइजेशन डिलीवर करना चाहता है। प्रेस रिलीज के मुताबिक नेटवर्क की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मेंबर्स जुलाई से नेटवर्क की कैपेबिलिटीज और एप्स को टेस्ट करने में सक्षम होंगे। सिंगापुरियन मेगा बैंक DBS दुनिया की उन कुछ फर्म्स में से एक है जिसने 2022 में भारी क्रिप्टो सेक्टर क्रैश से महत्वपूर्ण गेन्स अर्न किए हैं। पिछले साल DBS डिजिटल एक्सचेंज DBS बैंक के इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम में काफी बढ़त हुई। DBS डिजिटल एक्सचेंज के CEO लायनल लिम ने के मुताबिक DBS द्वारा अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए गए बिटकॉइन की अमाउंट पिछले साल की तुलना में 2022 में दुगनी से अधिक हो गई है। लिम ने 8 मई को एक इंटरव्यू में कहा, इसी अवधि के दौरान डिजिटल एक्सचेंज में बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम 80% बढ़ गई। CEO का मानना है कि DBS डिजिटल एक्सचेंज में क्रिप्टो सर्विसेज की मांग में बढ़त 2022 में क्रिप्टो एक्सचेंजेस के कोलैप्स के परिणाम है। लिम ने कहा कि DBS की वॉल्यूम में बढ़त जारी है। MassX जो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसने दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑपरेशन शुरू करने के लिए प्रिलिमिनरी ऑथराइजेशन प्राप्त किया है, सर्विसेज और एक्टिविटीज जैसे एक्सचेंज, लेंडिंग और बोरोइंग, ब्रोकर डीलर सर्विसेज, वर्चुअल एसेट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज को मंजूरी दे दी गई है। इसका लॉन्ग टर्म गोल वारा के फुल मार्केट प्रोडक्ट लाइसेंस को सुरक्षित करना है। MassX अपनी एंटिटी की स्थापना, बैंकिंग सर्विसेज को शामिल करने और अपने फोर्थकमिंग दुबई हेडक्वार्टर्स के लिए हायरिंग करना शुरू कर देगा। इस स्टोरी को 1401 लोगों ने लाइक किया।
86 एक B2B ई-कॉमर्स स्टार्टअप है जिसने सीड राउंड में $3.7 मिलियन जुटाए। MaskX, जिसे 2021 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और एडवांस ट्रेडिंग टूल्स प्रोवाइड करना है ताकि धोखेबाज और प्रोफेशनल ट्रेडर्स दोनों को क्रिप्टो मार्केट में मदद मिल सके। पेश किए गए प्रोडक्ट्स में सेविंग्स पैकेज और ऑन एंड ऑफ रैम्प प्रोडक्ट्स शामिल हैं जो यूजर्स को फिएट करेंसी को डिजिटल एसेट्स में बदलने की अनुमति देते हैं। सीसी डेटा के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस में स्पॉट ट्रेडिंग एक्टिविटी अप्रैल में लगातार दूसरे महीने गिर गई। पूरी इंडस्ट्री में ट्रांजैक्शन लेवल्स में गिरावट के बीच 48% की गिरावट आई। पिछले महीने वॉल्यूम गिरकर $287 बिलियन हो गई, जो 2021 के बाद से दूसरी सबसे लोएस्ट अमाउंट है। एक्सचेंज का मार्केट शेयर लगातार दूसरे महीने 46% तक गिर गया। बाइनेंस अकेला नहीं है, कुल मिलाकर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर स्पॉट ट्रेड वॉल्यूम दिसंबर के बाद से अपने लोएस्ट लेवल पर 40% गिर गई। सीसी डेटा के अनुसार इमिनेंट रिसेशन कंसर्न्स के साथ साथ प्रमुख अमेरिकी बैंक्स की विफलता जैसे माइक्रो इकोनॉमिक स्थितियों की अनिश्चितता के कारण वॉल्यूम में गिरावट आई। फिर भी बाइनेंस ने सबसे बड़े एक्सचेंज के रूप में अपना डोमिनेंस बनाए रखा है। कॉइनबेस और OKX, जो वॉल्यूम के मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर थे, क्रमशः टोटल स्पॉट ट्रेडिंग का सिर्फ 5.6% और 5.39% था। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी। After the talks of Joe Biden-led administration considering to liquidate Bitcoin worth $320 million hit the market. The price swings of BTC encapsulated its vulnerability to events in recent weeks. The most popular cryptocurrency rose on a mildly favorable CPI data above $28,000 mark. It retreated later and was currently seen changing hands 0.6% cheaper near $27,550 level. Ethereum, the second largest cryptocurrency by market capitalization, was quoting at $1,834. It has lost over a percentage during the last 24 hours. The recent price moves of BTC ETH suggest their vulnerability to events such as selling by the government or macro data releases. Analyst anticipates a pullback to around $25,200 for Bitcoin and a short-term setback for Ether, but sees potential for Ether to outperform Bitcoin in the short term. The global crypto market cap eased 0.41% during the last 24 hours to $1.14 trillion. However, the total crypto market volume witnessed a rise of 43.52% to $45.88 billion. The total volume in DeFi is currently $3.53 billion, 7.7% of the total crypto market volume, while that of all stable coins is $41.2 billion, which is 89.79% of the total crypto market 24-hour volume. Bitcoin's dominance decreased marginally to 46.81%, a fall of 0.12% over the day. IC15 index last ruled at 37,974 level, down 0.3%. Meanwhile, experts believe that the steady decline in inflation from a peak of 9.1% last June will allow the US Central Bank to reconsider the steady diet of hawkish interest rate increases that Federal Reserve critics blame for the near banking meltdown and other economic ills. Elsewhere, market makers Jane Street and Jump Crypto recently abandoned crypto trading in the US, and other firms focused or with at least a deep interest in crypto have also been scaling back their activities or threatening to move them overseas. That's a temporary setback for VGAs.